नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको टैली से बनाई जाने वाली जीएसटी R1 रिटर्न के अंदर जो एरर्स आ जाती हैं उन एरर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उन एरर्स के बारे में आपको बताएंगे। आपको जितनी भी जीएसटी R1 की एरर आती हैं वो एरर्स आपको कैसे ठीक करनी होती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, मैं वीडियो से पहले ही बता देता हूं, अगर हम कुछ एरर्स की अभी बात करने वाले हैं, इसके बाद हम कुछ और एरर्स की अगली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इनके अलावा और कोई भी जीएसटी की रिटर्न बनाने में एरर आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम आपको एरर के ऊपर जरूर बना के देंगे। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको टैली के अंदर। देखिए, टैली के अंदर मैं गया तो मैंने जीएसटी R1 खोला हुआ है। देखिए, जीएसटी R1 का सबको आपको पता है, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में हम जाते हैं। उसके बाद हम कहां जाते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में, फिर हम जीएसटी R1 को ओपन करते हैं। और मैंने जीएसटी R1 ओपन की है 1 जनवरी से 31 जनवरी, मैं जनवरी मंथ की बात कर रहा हूं। जी हाँ, इसके अंदर आप देखेंगे, पहले हमें इसको पढ़ना सीखते हैं। आपको पार्टिकुलर्स के अंदर जो ऊपर टैब आ रहा है इसके अंदर देखिए टोटल वाउचर काउंट कितने हैं, 23 वाउचर्स इसके अंदर टैली के अंदर जनवरी में हमने एंटर किए हुए हैं, जिसके अंदर इंक्लूडेड इन रिटर्न सिर्फ 2 वाउचर इनके रिटर्न्स के अंदर इंक्लूड हुए हैं। वो 2 वाउचर कौन से हैं आइए देख लेते हैं। इसे ये नीचे में आया तो यहाँ B2C स्मॉल इनवॉइसेस कुछ एंटर हुए हैं, मैंने एंटर किया तो देखिए एक 18% का और एक 28% का 2 बिल एंटर कर चुका हूं मैं। इसको फर्दर एंटर किया तो बैंक एंटरप्राइज का एक पहला बिल है 108 और एस्केप करके मैं बाहर आया तो 28 पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ 107, तो 107 और 108 2 बिल मेरे जीएसटी R1 के अंदर शो कर रहे हैं। बाकी के बिल मुझे, ये 2 बिल जो आपके इंक्लूडेड इन रिटर्न्स हैं, मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपको बता रहे हैं रेडी फॉर अपलोड, ये 2 बिल 2 ही है ना, ऊपर इंक्लूडेड इन रिटर्न 2 हैं तो 2 के 2 आपके अपलोड के लिए रेडी हैं। अगर आपने यहां से जीएसटी R1 एक्सपोर्ट कर ली और उसके बाद कोई भी अमेंड कर दिया और वो रेडी हुआ अपलोड के लिए तो यहां से 2 हट जाएंगे। वो आपको कंट्रोल बी बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके कंट्रोल बी करके यहां से इंक्लूडेड इन रिटर्न ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या कंट्रोल एच में आपको मिल जाएगा, कंट्रोल बी में मिलेगा। तो ये आपको चेंज करके, आपको अगर सारे बिल दोबारा से एक्सपोर्ट करने हैं तो आपको वहां से चेंज करना पड़ेगा। खैर हम इसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं आगे। अभी नॉट अपलोडेड, ये 2 बिल जो आपको दिखा रहा है रिटर्न में, ये 2 अभी अब तक अपलोड नहीं हुए हैं, मतलब आपने टैली से जीएसटी R1 को एक्सपोर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट आइए, नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न। अब 23 वाउचर्स में से देखिए 23 वाउचर्स में से ऐसे 18 वाउचर्स हैं, या तो वो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हैं या जीएसटी का जिसके ऊपर इंप्लीकेशन नहीं है, मतलब इंपैक्ट नहीं आएगा, वो ऐसे 18 वाउचर हैं, 18 वाउचर। तो 23 में से 18 वाउचर अगर मैंने माइनस कर दिए तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके 5 वाउचर ऐसे हैं जो जीएसटी की R1 में आने चाहिए थे, जिसमें से 2 वाउचर आ चुके हैं, लेकिन 3 वाउचर ऐसे हैं जो आपको अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस के अंदर शो कर रहे हैं। करेक्शन नीडेड, इन 3 इनवॉइसेस के ऊपर, इन 3 ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इसलिए आपको रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा। और आपको जब भी जीएसटी R1 को अपलोड करना है, यहां से एक्सपोर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरर्स को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। ये एरर्स को जब आप ठीक करेंगे तो यहां नीचे B2B या B2C जहां भी ये जिससे रिलेटेड ये बिल है वहां पे ये आपको शो करेगा। तो आइए मैं आपको अनसर्टेन करेक्शन के ऊपर आइए और इसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें शो करेगा ये ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट या मिसमैच इन इंफॉर्मेशन के साथ मेरे पास सिर्फ 3 बिल हैं जो मेरे को ठीक करने हैं। उनमें से 2 बिल ऐसे हैं जिसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी या तो इनवैलिड है या स्पेसिफाइड नहीं है, और एक ऐसा है जिसके अंदर टैक्स लेजर सिलेक्टेड नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर एंटर किया टैक्स लेजर वाले के पास, और मैंने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद मुझे इसमें देखना है कि देखो, मैंने उसने कहा टैक्स लेजर आपने एंटर नहीं किया, बट मैंने टैक्स लेजर आईजीएसटी को एंटर किया हुआ है। तो मुझे इसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल ए कर देना है या ऑल्ट ए कर देना है। ऑल्ट ए करने के बाद जस्ट ए मिनट, ऑल्ट ए इसके अंदर कर देना है जीएसटी एनालिसिस के लिए, और ऑल्ट F1 आप करेंगे तो आप यहां देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना था 600 और 600 रुपए 1200 रुपए जो मेरे को लगाना था, और ये मैंने नहीं लगाया। सीजीएसटी 6% इस पे कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है और स्टेट भी मेरा हरियाणा है, और एसजीएसटी भी 6% 600 रुपए आना चाहिए था। मैंने एस्केप किया और आप ये देखिए मैंने आईजीएसटी लगाया हुआ है 1200 रुपए। यहां क्या लगना चाहिए था, आपका लोकल सेल है तो मेरा टैक्स लगना चाहिए था 600, बट मैंने लगा दिया आईजीएसटी।
दैट्स वाई ये बिल मेरे को एरर शो कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको यहां से हटा करके इसके अंदर जाना है और इसको CGST कर देना है और SGST कर देना है, क्योंकि यहां मैंने मैनुअल किया था इसको तो ये गलत दिखा रहा था और मैंने इसको एंटर कर दिया। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इस यहां पे जो लिस्ट आ रही थी वो बिल ऑटोमेटिकली गायब हो गया। तो इसको मैंने एस्केप किया। फर्दर मेरे पास देखिए एक बिल मेरा चला गया, 2 बिल मेरे और रहते हैं। तो इस बिल पे मैंने एंटर किया तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, आपके पास 2 बिल हैं लेकिन इसमें एरर क्या है, या तो आपका पार्टी का GST नंबर इनवैलिड है या फिर नॉट स्पेसिफाइड है। तो मैंने इस पे एंटर किया। अब एंटर करके आप देखिए यहाँ पे मैंने मयंक एंटरप्राइज जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है बट गलती से यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो रेगुलर हो गया। अब जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो रेगुलर नहीं, वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए था। अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया तो उसको GST नंबर देना पड़ेगा और GST नंबर मेरा ब्लैंक है, इसलिए मैंने इसको अनरजिस्टर्ड किया। अनरजिस्टर्ड करके मैंने इसको सेव कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको अनरजिस्टर्ड करके सेव करूंगा तो आप देखेंगे वो एंट्री यहां से गायब हो जाएगी। अब आई मेरी थर्ड एंट्री, इसको एसएस कॉन्ट्रैक्टर की, मैंने इसको एंटर किया तो मैं इसमें देखूंगा कि मेरे पास जो GST नंबर है वो मैंने गलत एंटर किया हुआ है। पार्टी का GST नंबर जो है वो अलग है और मैंने यहाँ GST नंबर अलग डाला हुआ है। तो मैंने इसके अंदर, क्योंकि इसने देखो पहले ही बताया था ना GST नंबर या तो इनवैलिड है या स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड नहीं है तो रेगुलर किया था, स्पेसिफाइड नहीं था तो मेरे को स्पेसिफाई करना था, बट स्पेसिफाई मैं कहां से करूं, मयंक एंटरप्राइज तो अनरजिस्टर्ड था तो मैंने उसको अनरजिस्टर्ड में चेंज कर दिया। अब यहां मैंने रेगुलर डाला हुआ है और GST नंबर डाला हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं GST नंबर में दिक्कत है, वो इनवैलिड है। तो मैंने एक अल्फाबेट सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज किया था वो मैं चेंज कर देता हूं और मैंने एंटर कर दिया। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो आप देखेंगे वो एंट्री यहां से गायब हो जाएगी। और अब मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूं और एस्केप करके बाहर आने के बाद यहां पे क्या बोल रहा है, पार्टी GSTIN और कंपनी GSTIN सेम नहीं हो सकता। तो मैंने एंटर किया। अब मैंने क्या किया, पार्टी का जो GST नंबर डाला हुआ है और जो मेरा खुद का GST नंबर डाला हुआ है वो मैंने सेम डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। या मुझे खुद का GST नंबर चेंज करना पड़ेगा या फिर एसएस कॉन्ट्रैक्टर का GST नंबर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ कुछ भी मैं GST नंबर डाल देता हूं और यहाँ मैं इफेक्टिव डेट मैंने मांग रहा था, इफेक्टिव डेट मैंने स्किप कर दिया। एनीवे मैं आपको बता दूंगा मैं कैसे स्किप करना है। और मैंने आपको ये एंटर किया और यहाँ भी GST नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो फिर फर्दर एरर दिखा देगा आपको। मैंने इसको सेव किया तो अब आप देखेंगे दोबारा से एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि GST नंबर गलत है। मैंने GST नंबर के अंदर गया तो मुझे यहाँ पे ये GST नंबर मुझे चेंज करना है। तो GST नंबर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको GST नंबर को दोबारा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पार्टी का जो नंबर है वो मैंने चेंज कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे ही इसको मैंने सेव किया तो आप देखेंगे यहां पे एंट्री गायब हो गई। अब अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड गायब हो गई, जीरो हो गई। तो मैंने सारी ट्रांजेक्शन को वो जीरो कर दिया। तो यहां पे आप देखिए करेक्शन नीडेड जीरो, इसका मतलब मेरे जो भी बिल जो भी इनवॉइसेस गलत थे वो मैं ठीक कर चुका हूं, उनकी मैं करेक्शन कर चुका हूं। दैट्स वाई वो यहां पे एरर नहीं है। और अब 23 वाउचर में से रेडी फॉर अपलोड 5 वाउचर इंक्लूडेड इन रिटर्न, 23 में से 18 रिलीवेंट नहीं है और 5 रिलीवेंट है, वो मेरे रिटर्न में आए हुए हैं। आप देख लेते हैं कहां आ गए। B2B में एक बिल आया एसएस कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है, वेरी गुड। और यहां पे मेरे 4 बिल आ गए हैं। तो एक बिल यहां पे है, शायद 2 बिल यहां पे है, एक बिल यहां पे है और एक बिल यहां पे है। तो यहां पे 4 बिल यहां पे आए और एक मेरा इनवॉइस जो है वो यहां पे आ गया। तो ऐसे करके मेरी अब GSTR1 अपलोड के लिए रेडी है। यहां पे हमने 3 या 4 एरर को हमने देखा है, हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको इन एरर्स को ठीक करने में, GST की रिटर्न भरने में काफी मदद मिलेगी। और इससे अलावा आपको जितनी भी एरर्स आ रही हैं वो एरर्स कृपया करके आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको हर एरर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।